पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वही लामकां के मई हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आज की ये महफिल इस्लाह अकायद व अमाल के हवाले से इनेकात पजीर है और मुझसे पेशतर बिरादर मुकर्रम सादिक रज़वी साहब से आपने वक्त की जरूरत जो उन्वान था उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की, और मुझे भी स्टेज पर लाते हुए मुंतज़मीन महफिल ने एक उन्वान के हवाले से पाबंद किया है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की आया करीमा की तिलावत की है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वैसे माशाअल्लाह हमारे मिंबर पर एक से उलमा खुतबा मौजूद है और इन सब की मौजूदगी में, आप सब की मौजूदगी में कोई खिताब करना क्या बल्कि अपने दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजों पर मुंतकिल करने का शरफ हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हम उस दिन तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, नईम के बारे में तुमसे सवाल होगा। वो वक्त बड़ा दर्दनाक है, वो वक्त बड़ा खौफनाक है। बड़ों बड़ों का पित्ता पानी हो रहा होगा जिस वक्त अल्लाह सवाल करेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान से बाग में खड़ा करके रहमतों की फुहार में भी उससे पूछे ना, तो इंसान अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की ताकत नहीं रखता। रहमतों की फुहार में भी वो जवाब नहीं दे सकता। किसी बाग में खड़ा होकर भी वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि अगर बाप अपने बेटे से सवाल कर ले तो बाप का किए हुए सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता। उस्ताद अगर पूछ ले तो जवाब देना आसान नहीं होता। मुर्शिद पूछ ले तो मुरीद का जवाब देना आसान नहीं होता। सोचो तो सही, वो दाना, वो कादिर व कय्यूम जिसकी बारगाह में सबकी जबान पर नफसी नफसी होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा नईम के बारे में। हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे, तुमसे नईम के बारे में सवाल होगा। चूंकि अहले इल्म यहाँ पर मौजूद हैं और लोग जानते हैं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70,000 तफासीर है
और उससे बड़ी बात उन्होंने ये फरमाई कि कुरान मुकद्दस वो जिंदा किताब है कि कुरान मुकद्दस की आयतों का नुज़ूल बंद हो चुका है। कुरान की आयत अब नाजिल नहीं होती और ना हो सकती है, इसलिए कि नुज़ूल के लिए तो वो दिल चाहिए जो आमिना के लाल का दिल था, और फिर वो दिल लोग लाए कहां से? और जाहिर सी बात है कि जब कुरान की सारी आयतें नाजिल हो चुकी है तो अब कोई कुरान की आयत नाजिल नहीं हो सकती, इसलिए कि आयत है ही नहीं, जो था वो सब नाजिल हो चुका, कुरान मुकम्मल हो चुका, कुरान की तकमील हो चुकी। मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर, हुजूर के सीने पर तो कुरान का नुज़ूल बंद हो चुका है, मगर मानिए कुरान अब भी उलमा के दिल पर मुसलसल नाजिल हो रहे हैं। कुरान वो जिंदा किताब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। बाज लोगों ने कहा ये नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये। बाज लोग इस तरफ गए हैं, एक कौल ये भी है कि हम तुमसे पूछेंगे सबसे बड़ी नेमत के बारे में, जो सबसे बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है, उसके बारे में तुमसे पूछेंगे। और सबसे बड़ी नेमत क्या है? कोई कहता है पानी है, कोई कहता है हवा है, कोई कहता है दवा है, कोई कहता है जवानी। सबके अक़वाल अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत वो है जिसके सदक़े में सारी नेमतों को वजूद मिला है, और वो नेमत है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत को देने के बाद एहसान नहीं जताया, मगर जब ये नेमत अता की तो इरशाद हुआ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों के दरमियान तहक़ीक़ हमने मोमिनों के दरमियान अपना रसूल भेजकर उन पर एहसान किया। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के बारे में भी हमसे पूछे, मैंने महबूब दिया था, तुमने मेरे महबूब का क्या किया? मैंने महबूब दिया था, तुमने मेरे महबूब का क्या किया? अब मेरी गुफ्तगू को आप बहुत तवज्जो से सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने रसूल दिया था, तुमने क्या किया, मैंने नबी दिया था, तुमने क्या किया। मेरे जुमले पे गौर करें, मैंने महबूब दिया था, तुमने क्या किया। इसलिए कि महबूब होता ही है मोहब्बत करने के लिए, महबूब होता है मोहब्बत करने के लिए। तो अब बताओ तुमने मेरे महबूब का क्या किया? तुमने मोहब्बत की महबूब से। अब यहाँ तो जो बैठे हुए जवान हैं वो तो खुश हो गए होंगे, क्यों नहीं? हम तो कह देंगे कि हमने तो इश्क किया, मोहब्बत नहीं की थी बल्कि हमने तो इश्क किया। देखिए मोहब्बत और इश्क में फर्क है। हमारे सुन्नी जवान इश्क करने का दावा करते हैं कि हम हुजूर से इश्क करते हैं। मैं कहता हूं कि काश मोहब्बत ही कर लेते तो भी बड़ी बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इश्क नहीं करते या वो नहीं करता, सब अपने अपने दिल की कैफियत को जानते हैं। लेकिन आगे अगर वक्त रहा और बात खुली तो हम खुद इस आईने में अपने आप को चेक करेंगे कि हम मोहब्बत करते हैं या दगा कर रहे हैं, हम वफा कर रहे हैं कि दगा कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। मेरे महबूब का तुमने क्या किया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? हम कहते हैं हम तो इश्क करते हैं। देखिए मोहब्बत और इश्क में फर्क है। मोहब्बत उसको कहते हैं जब किसी को किसी से प्यार होता है, मोहब्बत। ये मोहब्बत जो होती है ये खूब से बना है मोहब्बत। और एक बात आपको बताऊं, जो दाना होता है ना, दाना, उसको भी हब्बा कहते हैं, दाने, बीज को। अब आप गौर फरमाएं, बीज कितना ही कमजोर होता है, बीज कितना ही कमजोर होता है, लेकिन जब वो जमीन में रखा जाता है तो इतना कमजोर बीज जमीन को फाड़ कर बाहर निकलता है और इजहार करता है कि मैं हूं। हालांकि अगर जमीन को हम नाखून से कुरेदना चाहें तो नाखून जख्मी हो जाएगा, लेकिन इतना नाखून, नुकीला नाखून, ताकतवर नाखून जमीन कुरेदने से जख्मी होता है। लेकिन जिसे हब्बा कहते हैं, जिसे दाना कहते हैं, जिसे बीज कहते हैं, वो कमजोर होने के बावजूद भी जमीन को फाड़ के निकलता है।
अंदाजा फरमाए इसका मतलब दाने में ताकत कितनी होती है। तो पता चला कि जब हब्बा की ताकत का ये आलम है तो फिर हुब की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए सबसे ताकतवर चीज दुनिया में हुब है। और हुब किसे कहते हैं? मोहब्बत को। मोहब्बत हुब से मोहब्बत बनी है। लेकिन जब मोहब्बत किसी को किसी से होती है तो वो मोहब्बत की मंजिल में आकर ये करता है कि वो अपना सब कुछ महबूब पे कुर्बान कर देता है, अपनी हर खुशी को महबूब पे कुर्बान कर देता है, अपने हर गम को वो कड़वा घूंट को पीता रहता है। मोहब्बत के अंदर उसकी बस तमन्ना रहती है कि यार राजी रहे, महबूब राजी रहे, अल्लाह अकबर। लेकिन मोहब्बत के अंदर बात यह भी रहती है कि उसको अपना भी ख्याल रहता है और उसको महबूब का भी ख्याल रहता है, और ये मोहब्बत का अंदाज रहता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब ये मोहब्बत और उरूज पाती है, कुरान उसकी तरफ इशारा करता है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हुब नहीं कहा, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जब ये मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो उस शिद्दत को फिर इश्क कहते हैं। और जब इंसान इश्क करता है तो इश्क में फिर उसको अपना ख्याल नहीं रहता, उसको सिर्फ महबूब का ख्याल रहता है, उसे महबूब ही महबूब का ख्याल रहता है। अल्लाह अकबर। उसकी मिसाल यूं समझे, अल्लाह अकबर, जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त आका ने सिदरा पर हजरत जिब्रील से कहा कि जिब्रील यहां तक साथ आए, अब आगे साथ चलो। तो चूंकि वो फरिश्ता थे, फरिश्ता मोहब्बत कर सकता है, इश्क नहीं कर सकता, इसलिए कि इश्क के लिए दिल की जरूरत होती है, इश्क के लिए कल्ब की जरूरत होती है। और ये कल्ब अल्लाह ने सिर्फ हजरत इंसान को अता किया है। इंसान के सिवा किसी मखलूक को ये दिल नहीं दिया गया जो इश्क वाला दिल है। यूं तो मुर्गे के सीने में भी गोश्त का लोथड़ा लटकता है, मगर वो कल्ब नहीं है जिसको वाकई कल्ब और दिल कहते हैं। वो तो कहने को मजाजन दिल है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम इस फलसफे को यूं खोलते हैं, दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आह कि नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। और नतीजा निकाल के कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार, हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं। लेकिन बहरहाल वो फरिश्ता है, मलक है, मगर अल्लाह अकबर। आपने जब फरमाया कि चलो, तो जिब्रील अमीन ने चूंकि हुजूर से मोहब्बत की थी, हालांकि वो फरिश्तों के सरदार है, रसूल मलाइका से है, कोई आम बशर उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। मगर मोहब्बत थी तो आपने क्या कहा, हुजूर मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो जल तजल्ली बारी से मैं जल जाऊंगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं कह दिया हुजूर को, क्योंकि मोहब्बत थी, अपना भी ख्याल था और अपने महबूब का भी ख्याल था। आरिफ रूमी अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अगर उनकी जगह सिद्दीक को बिलाल होते, मौलाना रूम फरमाते हैं अगर जिब्रील की जगह, हालांकि सिद्दीक को बिलाल जिब्रील के बराबर नहीं, उनसे अफजल होना तो दूर की बात, बराबर भी नहीं, लेकिन बात यहां सिर्फ कल्ब और इश्क की चल रही है। अल्लाह अकबर। ये हजरत इंसान का खासा है, इश्क हजरत इंसान का खासा है। आरिफ रूमी कहते हैं, जिब्रील ने ना कह दिया, मगर उनकी जगह सिद्दीक को बिलाल होते तो जल जाना गवारा करते, महबूब को ना कहना गवारा नहीं। बेकदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बां।
जल जाना गवारा, लेकिन इसलिए कि जब इश्क होता है तो खुद का ख्याल ही खत्म हो जाता है, सिर्फ यार का ख्याल रहता है। अब आप मुझे बताएं, इश्क में जल जाना गवारा है मगर यार को ना कहना गवारा नहीं। ये आरिफ रूमी फलसफा बयान। अभी मेरे भाई जनाब अब्दुल करीम साहब रजवी ने फरमाया कि मैं इश्क का फलसफा बयान करूं। हालांकि इश्क का फलसफा तो आशिक लोग बयान करते हैं, लेकिन आपने उन्वान दिया है तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सबक सुनाने के तौर पर। अब आप उसको सुन ले, फलसफा इश्क क्या है। इश्क में यार की ही कई ख्याल होता है, खुद का कोई ख्याल ही नहीं होता। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? अब आपसे पूछता हूं, जल जाना गवारा है, तवज्जो, अगर समझ लिए इतनी सी बात तो मेरा आना कामयाब होगा। तवज्जो फरमाए, ये उन्वान तो खानकाही लोगों का है, लेकिन आपने दिया है तो मैं इस पर कुछ अर्ज जरूर करूंगा। गौर फरमाए, जल जाना गवारा है, महबूब को ना कहना गवारा नहीं। इसकी बेमिसाल बहुत सारी मिसालें, दर्जनों हजारों मिसालें, बहुत मिसालें इसकी, लेकिन यहां पर रुक कर मैं पूछता हूं, जिसे इश्क होता है वो मरना गवारा है, जलना गवारा है, लेकिन महबूब को ना कहना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, हमने भी तो इश्क किया है, हम कहां हैं? हम तो महबूब को ना के सिवा कुछ कहते ही नहीं। ना 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 ना, सिर्फ ना। महबूब कहता है फजर में आओ, अमल से ना, दाढ़ी रखो, अमल से ना, झूठ मत बोलो, अमल से ना, बदनजरी मत करो, अमल से ना। कहां हाजिर? अंदाजा फरमाए, क्या इसी को इश्क कहते? इश्क इतना कमजोर हो जाए कि इंसान को गुनाह से ना रोक सके। जो इश्क इंसान को गुनाह से नहीं बचा सकता, वो इश्क इंसान को जहन्नम से क्या बचा सकता। इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ नाराबाजी करते हैं, इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूं, बुरा मत मानना। दुनियादार तो दुनियादार, हम दीनदारों में भी इश्क नहीं देखते इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कि इश्क की जो मंजिल थी वो तो गई। ऊतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे, जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है। जो इश्क का दावा करके पूरी रात सोता रहे, इसलिए कि जिसको इश्क होगा वो रातों को सो ही नहीं सकता, क्योंकि महबूब की मोहब्बत उसे जगने पे मजबूर करेगी। अरे नादान, जाके इश्क की दास्तान मालदारों से पूछ ले, जिनको माल से इश्क हुआ है वो माल की मोहब्बत में सो नहीं पाते। तुझे तो आमिना के लाल से इश्क हुआ है, तू कैसे सो लेता? बता तो सही। मालदार करवटें बदलते हैं, कल रेट क्या होगा, कल ये क्या होगा, कल के मार्केट का हाल क्या होगा, उन्हें नींद नहीं है। जिसे माल से इश्क है वो नहीं सो रहा है, और जिसे आमिना के लाल से इश्क वो ऐसा सो रहा है कि फजर में भी नहीं उठता। अजान हंसने की बात नहीं है, फिर कह रहा हूं ये फलसफा इश्क है। और मैं तो ये कहता हूं इश्क इतना ताकतवर है कि मुसलमानों को कुछ नहीं करना, सिर्फ मुसलमान आशिक बन जाए, वही दिन हमारी तरक्की का दिन होगा, वही दिन हमारी कामयाबी का। इश्क में उतनी कुव्वत है कि इकबाल जैसा मुफक्किर कहने पे मजबूर है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। यानी इश्क की कुव्वत वो है, अगर दौलत बांटोगे तो सब बाला होंगे, बुलंद होंगे, कोई जरूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत फैलाओ, लेकिन ये भी कह दूं एजुकेशन सबके पास होगा फिर भी सब बाला हो जाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक चीज है, इश्क की कुव्वत। इश्क की कुव्वत जिस दिन मिल जाए सब बाला हो जाएंगे। और कितने अरब वाले तो अरब वाले, हबशी भी काबे की छत पर नजर आएगा, बुलंदियों का आलम ही होगा। रूमी भी इमामत करता नजर आएगा, बुलंदियों का आलम ये होगा। और फारसी तो अहले बैत बन जाएगा, बुलंदी का आलम ये होगा। मेरे आका ने फरमाया सलमान मेरी अहले बैत से है, ये मर्तबा किसने दिया? वो सलमान फारसी का इश्क रसूल था। फारसी नस्ल होने के बाद भी हुजूर के खानदान का हिस्सा बन गए।
कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क की तरफ आने की जरूरत है। और इश्क क्या है? बस यही बात कि सिर्फ महबूब का ख्याल होता है इश्क में, अपने नफे नुकसान का कोई ख्याल नहीं। जब तक अपना नफा नुकसान तज नहीं दोगे उस वक्त तक कुछ नहीं मिलता। मेरे इमाम कहते हैं उनके नामे पाक पर सब जानो माल, उनके नामे पाक पर सब जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। उनके नामे पाक पर सब जानो माल। गौर फरमाए, जब तक तज नहीं दोगे उस वक्त तक के इश्क की ऐन तक नहीं पहुंच सकते। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद 3 ऐन है, एक इल्म की ऐन, एक अमल की ऐन और एक इश्क की ऐन। हम 3 ऐन पर मेहनत करें, इल्म, अमल और इश्क, ताकि ये कौम पस्ती से बुलंदी की तरफ जाए। हमारे पास सब है, इश्क नहीं। और याद रखना, इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए, इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए तो बच्चा भी बच्चा नहीं रह जाता, फिर बच्चा भी काबिल रश्क हो जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू समेटने से पहले लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूं, आज शराब नशा हमारी कौम में, जिना की लानत हमारी कौम में, औरतों पर पाप की नजरें डालना हमारी कौम बहुत से जराइम में मुब्तला है। वजह हुजूर से वो इश्क नहीं किया जो करना था। इसलिए कि जब इश्क होता है तो आदमी की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं बहुत गहरी बात की, इंसान की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। कैसे? कुछ लोग हैं जिनको दीन के मामले में बड़ी बातें करने का बड़ा शौक है, मगर उनकी औकात कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी बकते रहते हैं। हालांकि दीन की समझ अल्लाह सिर्फ उन्हीं को अता करता है जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा कर लेता। दीन समझने के लिए वो नसीब चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई का इरादा किया, तब दीन का फलसफा समझ में आएगा, दीन की बुनियादें समझ में आएगी, दीन के राज समझ में आएंगे, दीन के असरार समझ में आएंगे। इश्क जब हो जाए औरत की तरफ भी तवज्जो नहीं रहती। कब वो कैसे? मैंने कहा मशहूर वाकया है जिसपे बड़ा वाहवेला करते, अहले बिदअत भी बड़ा वाहवेला करते कि साबिर पाक जब उनका निकाह हुआ तो उनके निकाह के मौके पर जब दुल्हन को हुजरे अरूसी के अंदर लाया गया तो आपने नजर उठा के देखा दुल्हन जल गई, उसका इंतकाल हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ कि फिल्मी दुनिया के लोगों की तवज्जो इस करामत की तरफ नहीं है, वरना वो इस पर भी जो है वो 2-4 कुत्ता गोलियां खाते हैं। हाँ, ये देखो, जब मौलवी जो है वो ये सुन करके बेचैन हो जाते हैं। जब भी मैं मौलवी कहता हूं तो मेरी मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं होती, इसलिए कि मौलमा को फिर बहुत इज्जत से याद करते हैं, क्योंकि हमारा मसलक इज्जत है। तो जब हर बात की समझ मौलवी को नहीं आती तो इन नचनियों को क्या समझ आनी? नचनिए निकले कुरान की आयत समझाने के लिए। अंदाजा फरमाए, मैं कहता हूं औकात में रहो, आपका काम नाचना है, उतनी औकात में। इसलिए कि जब हर मौलवी भी कुरान नहीं समझा सकता, हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की तफसीर के लिए कम से कम आलिम को 54 उलूम पर महारत होना जरूरी है। 54 उलूम की मालूमात नहीं, उसमें महारत होना जरूरी है। ये इल्म तफसीर के बारे में ये बताया गया, इसलिए कि कुरान एक ही लफ्ज को कई माना में इस्तेमाल करता है और फिर इबारत के एतबार से अलग अलग माना। सिर्फ लफ्ज तकवा को ले ले, तकवा का एक माना डरना, तकवा का एक माना परहेज करना, तकवा का एक माना जो है वो बचना। इसी तरीके से मुख्तलिफ मानों में तकवे को इस्तेमाल किया गया। अब ये बेचारे नचनिए क्या जाने जो खड़े होकर के इस्तेंजा करते हैं और फिर कहते हैं हम दीन पे इतराज करेंगे। औकात देखो अपनी। अरे जब बड़े बड़े अरब के फुसहा वहां पर ऐसे जामिद और साकित है,
कलाम मुस्तफा सुनकर। एक है कलाम खुदा और एक है कलाम मुस्तफा। हुजूर की जबान से जब उनका कलाम निकला तो पता है अरब के वो लोग जो एक एक मजलिस में 200 अशार फिल बदी पढ़ देते थे, उनकी हालत क्या हुई? मेरे इमाम कहते फुसहा, अरब के बड़े बड़े, जोहला नहीं, फुसहा। इसलिए कि जाहिलों को चुप करना अलग है और फुसहा, फुसहा जमा है फसीह की। बंबई में बात करो इसलिए थोड़ा नीचे उतर करके करना पड़ेगा। अगर लखनऊ और दिल्ली में करता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुझे पता है कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मगर इश्क वाला दिल जहां होता है वहां बात आसानी से समझ में आती है। हाँ, मुंबई वाले भी कुछ पूछे नहीं है, अरूसुल बिलाद में रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन तवज्जो आपकी है। गौर फरमाए, फुसहा अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, अरब के बड़े बड़े फसीह ज़बानदान जो 200 अशार फिल बदी कहते थे। या रसूल अल्लाह, वो आपका कलाम सुन करके उनकी औकात क्या है? तेरे आगे यूं दबे नचे। और उनको जब देखने वाला देखता है तो ऐसा लगता है कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि फिर फौरन उसकी तरदीद करके कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपका कलाम जब कोई सुनता है अरब का बड़े से बड़ा फसीह, तो उसकी कैफियत ये होती है जैसे कि उसके मुंह में ज़बान नहीं हो, नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं हो। तवज्जो मेरी तरफ, बताऊं क्या कैफियत होती है? जब कोई बात करता है ना, बड़ी बात, यहाँ बड़े बड़े खुतबा मौजूद है माशाल्लाह। अभी हमारी जमात के उभरते हुए खतीब हज़रत अल्लामा अंजार साहब मौजूद, हज़रत मौलाना असगर साहब और भी उलमा हमारे खुतबा मौजूद है। जब कोई अच्छी बात करता है ना तो पब्लिक हो जाती है बिल्कुल जामिदो साकित, जम जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी उनको बात समझ में आ रही है। हमें पता चलता है किसी की आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है, ऐसे बड़ी हो जाती है, कोई ऐसे ऐसे करता है। कभी देखा ऐसे? कोई हाथ से भी इशारा करता है, हाँ हाँ समझ में आ रही है ना? कोई सुभान अल्लाह बोल के बताता है कि समझ में आ रही। इसको क्या कहते हैं? बल्कि जबान से नहीं कुछ बोले, आंख से इशारा करे, सर हिलाए, हाथ से इशारा करे, तो ऐसा लगता है बात तो इसके समझ में आ रही है, लेकिन बात इतनी भारी कहने वाले ने कह दिया कि इसकी जबान काम नहीं कर रही। ऐसा लगता है कि जैसे इसके मुंह में जबान नहीं है। ठीक है, ये एक मंजिल है, लेकिन एक मंजिल बात पर ऐसी आती है कि ना आंख काम करती है, ना सर काम करता है, ना हाथ हिलता है, कुछ नहीं होता। इंसान ऐसी हो जाता है बात सुन करके, ऐसा लगता है कि जैसे कलाम सुन करके इसके जिस्म से रूह निकल गई। बात सुन आई? अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब कलाम करते थे तो अरब के फुसहा की हालत ये होती थी कि वो आंख हिलाना भी भूल जाते थे, वो सर हिलाना भी भूल जाते थे, वो हाथ का इशारा करना भी भूल जाते थे। उनकी कैफियत होती थी, देखने वाले को लगता था कि ये मर चुका, कलाम मुस्तफा सुन के मर चुका। फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे जब नबी के कलाम का ये आलम है तो खुदा के कलाम का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां है। तो ये नचनिए लोग दीन समझाएंगे और ये तशरीह करेंगे दीन की। हमने कहा औकात में रहो, बस इतना ही है, और आपको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब इंसान बुज़दिली पर आता है तो ऐसे गलत लोगों का सहारा लेता है, और दीन दीन है। तो एक वाहवेला मचा हुआ है, साबिर पाक ने बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया। फेसबुक पे औरतों को नंगा करने में इन्हें शर्म नहीं आती और इल्जाम धरने में ये बीवी को जला दिया। हमने कहा कैसे जला? कहा कि तुम ही लोग कहते हो कि साबिर पाक ने बीवी जला दी, बीवी जला दी, बीवी जला। मैंने कहा बिल्कुल जला दी, ठीक है जला, हम अपना मसला खुल के बयान करते हैं। जला दिया, जला दिया, लेकिन उससे तुझे क्या? तो कहा जला दिया तो मैंने कहा जलाया तो क्या उसका जनाजा न हुआ था? का हुआ था। दफन न हुई तो क्या हुई थी? मैंने कहा फिर कैसे जलाया?
जलाया कैसे? यही तो बात है, एहसान किया। कहा बोले वो कैसे? मैं कहा सुन, साबिर पाक ने चिल्ले करके, रियाजत करके, मुजाहिदे करके इश्क इलाही की जो आग सीने में लगाई थी, अब उस इश्क में इतने गुम हुए कि यार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक। जब इश्क हक आता है तो फिर वहां किसी की गुंजाइश नहीं रहती। तो साबिर पाक के सीने में जो इश्क की आग लग रही थी, मां ने जबरदस्ती करके शादी करा दिया। तो साबिर पाक ने सोचा ये रोज आती जाती रहेगी। तवज्जो मुंबई वालों, बांद्रा वाले तवज्जो, ये रोज आती जाती रहेगी, सलाम करती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी। साबिर पाक ने सोचा जो इश्क की आग मेरे सीने में जल रही है वो इसके सीने में भी लगा दो। तवज्जो, जो मेरे सीने में इश्क की आग जल रही है, इस आग के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जाके पूछो, जंगलों बियाबान में पड़े रहते हैं, हक की सदाएं करते रहते कि वो आग लग जाए, लेकिन लगती नहीं। आला हज़रत जैसे लोग कहते थे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। ये सबको नहीं मिलता। नमाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल है। हाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल। तो वो जो आग जल रही थी ना, इश्क की आग, तो साबिर पाक ने सोचा इसको अपनी तरह बना लूं ताकि ये बार बार आने जाने से छुट्टी मिल जाए, जैसे मैं वहां मशगूल हूं ये भी मशगूल हो जाए। तो साबिर पाक ने आंख उठाई और आंख की आंख में डाल करके बीवी के दिल में इश्क इलाही की आग लगा दी, इश्क रसूल की आग लगा दी। तो चूंकि साबिर पाक का सीना रियाजत, मुजाहिदे, इबादत करके उस आग का मुतहम्मिल हो चुका था, उस आग को संभालने का मुतहम्मिल हो चुका था, लेकिन बीवी के पास वो रियाजत और मुजाहिदे न थे। इश्क की आग मिल तो गई मगर वो बर्दाश्त न कर सकी इश्क की आग को, और उसी आग से जल करके उसने जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। तो ये दुनिया की आग से नहीं जलाया था, साबिर पाक ने दिल में इश्क रसूल की आग लगाया जो वो बर्दाश्त न कर सकी। और ये ऐब नहीं है, ये तो इंसान की मेराज है कि उसको इश्क रसूल की आग नसीब हो जाए। और वो उसका इंतकाल हो गया इश्क में, और फिर इश्क में जिसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह क्या शान है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो अर्ज ये कर रहा था, इश्क में सब तजना पड़ता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं। जिससे इश्क करने लगे हैं उनका नाम भी नहीं पता हमें, आसमान में क्या नाम है, जमीनों में क्या नाम। जिससे इश्क करते हैं उस रसूल के बारे, हीरो हीरोइन के बारे में सब पता है, गुनाहों के बारे में पता है, नचनियों के बारे में, सब के बारे में तजस्सुस है, हुजूर के बारे में कुछ नहीं पता है। बस इश्क कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फर्मा बरदारी नहीं, इश्क कर रहे हैं। मेरे भाई, इश्क वो होता है महबूब के अलावा किसी और जगह इंसान तकता भी नहीं है, उससे फुर्सत ही नहीं होती। बस बात समेटते हुए एक रिवायत पढ़ दूं और अपनी बात कहीं तो मुकम्मल करनी पड़ेगी। हालांकि ये उन्वान मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। जब ये उन्वान छिड़ता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बोलता ही रहूं, लेकिन सुनने वालों का ख्याल भी तो करना होता है। मैं लोगों को यही कहता हूं, आशिक बन जाओ, सब बन जाओगे। आशिक बन जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इश्क बड़ी मंजिल है, बड़ा मकाम। सबसे इश्क करके देखा, एक बार उनसे भी दिल लगा के देखो। अकेले रहोगे तो आपको यूं फील होगा, आपकी फीलिंग यूं होगी कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। तन्हाई में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई तुमसे बातें कर रहा है। रोगे तो ऐसा लगेगा कि अपने दामन से कोई तुम्हारे आंसू को पोंछ रहा है। बेचैन हो जाओगे तो यूं लगेगा कि कोई तसल्ली का हाथ तुम्हारे सीने पे रख करके तुम्हें तसल्लियां दे रहा है। जब इश्क होगा तो फिर तुम मजमे को पसंद नहीं करोगे, तुम तन्हाई पसंद करोगे। क्यों? इसलिए कि मजमे में रहोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तन्हाई में मजा आएगा। उस्ताद ज़मन कहते, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। अल्लाह अकबर। हमने सब किया, इश्क नहीं
नहीं किया, इश्क करके देखिए, अपने बच्चों को इश्क सिखाइए, हुजूर से करीब आइए, हुजूर से रिश्ता जोड़िए, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। मगर याद रखें, जब तक उनकी फरमाबरदारी नहीं करोगे, उनकी सुन्नतों पे अमल नहीं करोगे, उनकी नक्ल नहीं करोगे, कुरान की तिलावत नहीं करोगे, उनका जिक्र कसरत से नहीं करोगे, उस वक्त तक इश्क दिल में समा नहीं सकता। और इश्क जब आता है तो फिर क्या कैफियत होती है। रिवायत अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर का सहारा लेकर पेश करके बात पूरी करता हूं। कहते हैं अल्लाह अकबर, इश्क किसी को भी हो सकता है, और याद रखना, इश्क जिसको हो जाता है उसको कीमती बना देता है, बहुत बुलंद कर देता है, बहुत बुलंद कर देता है। हो सके तो दुआओं का हिस्सा बना लो, अल्लाह हमें उनका इश्क अता करे, उनसे मोहब्बत अता करे, उनसे प्यार अता करे, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। एक नन्हा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, इत्तेफाक हुस्न इत्तेफाक, छोटा सा बच्चा है यहूदी का बच्चा, यहूदियों के घर में पलता बढ़ता है। अचानक एक मर्तबा नजर पड़ती है आमिना के लाल पर। चूंकि मदीने मुनव्वरा की आबादी मिक्स आबादी थी, मखलूत आबादी थी, मिली जुली आबादी थी, कई मजहब के लोग उसमें बसते थे, उसी में मेरे आका की जलवागरी थी। क्या वो दिन थे। मदीने मुनव्वरा आज भी जाओ तो ऐसा लगता है हर रात शबे कद्र की नुदरत लिए हुए हैं, हर दिन ईद की बहारें लिए हुए हैं। जब उनका गुंबद है तो यूं मजा आता है, जब उनका मजार है तो यूं मजा आता है। जब वो जमीन पे चलते होंगे तो नजारे का आलम क्या होता होगा। जब वो जमीन पे चलते होंगे, खिरामे नाश करते होंगे, तो उस वक्त नजारे का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर, फरिश्ते आसमान के, उनका आसमानों पर जी नहीं लगता था, वो तमन्ना ही होते थे, ए अल्लाह काश के कोई काम आ जाए और हम आसमानों को छोड़ के जमीन पर चले जाएं, ताकि आमिना के लाल का दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर, बेले आए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हो। जिब्रील सिदरा छोड़कर चमने पैदा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शायदा होकर। अल्लाह अकबर, वो नन्हा सा बच्चा यहूदी का एक बार हुजूर को देखता है और एक नजर देखकर हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल में घर कर, बच्चा, छोटा सा बच्चा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसके दिल में घर कर जाती। और वो बच्चा होकर भी, यहूदी का बेटा होकर भी, उसका अपने घर में दिल नहीं लगता। न माँ को देखकर चैन आता, न बाप को देखकर, न किसी को देखकर चैन आता। वो बार बार भाग भाग के हुजूर की बारगाह में आ जाता, कभी हुजूर की मिसवाक की खिदमत करता, कभी नालैन सीधी करता, और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगा रहता। यहूदी का बच्चा, अंदाजा करें, जब बच्चे को, और वो भी यहूदी के बच्चे को इश्क हो जाए तो माँ को देखकर भी उसको चैन नहीं आता और बाप को देखकर भी उसको करार नहीं आता। हम मुसलमानों के बच्चे हैं, हमें जिना की फिल्में देखने के लिए वक्त कहां से मिलता है बताओ। या तो इश्क है या तो पाप है। जहां पाप है वहां इश्क नहीं, जहां इश्क है वहां पाप नहीं। इश्क की आग गुनाहों को जला देती है। जिन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार करना है, लोगों की हिम्मत कैसे होती है उन आंखों से इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखने के लिए। गैरत इश्क कहां है। इश्क का नाम लेके मैं बार बार लोगों से कहता हूं, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शहद का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होता। इश्क करके देखो। एक बच्चा है, माँ बाप से रिश्ता कमजोर हो रहा है, इस एतबार से माँ बाप को देखकर दिल नहीं लगता। हुजूर के पास रहता है, किसी ने चुगली कर दी उसके बाप को, देखा तुम्हारा बच्चा तो मोहम्मद के पास रात दिन पड़ा रहता है, उनकी खिदमत में रहता है। माज़अल्लाह चुगली की कि तुम्हारा बच्चा कहीं हाथ से निकल न जाए। बाप ने छोटे से बच्चे को बुला के कहा, खबरदार, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें घर में रहना है। जी अब्बा जी, हम घर में रहे। घर में रहा। अब हुजूर को नहीं देख रहे, आका को नहीं देख रहे। हुजूर का चेहरा नजरों से ओझल हो गया, आका का दीदार नहीं हो पा रहा है। पता है बीमार हो गया, आका की जियारत न हुई तो बीमार हो गया, हुजूर की याद में बीमार हो गया, हुजूर के इश्क में बीमार हो। केला खा के बीमार पड़ने वालों, दही खा के बीमार पड़ने वालों, रात के वक्त तो गुस्ल करके बीमार पड़ने वालों, कभी इश्क मुस्तफा में भी बीमारी आई है? सिर्फ बातें ही बातें।
हमें दुख है इस बात पर। कुदरत कह रही है कि हम तुमसे अपने महबूब के बारे में पूछेंगे, महबूब के का तुमने क्या किया था? फिल्मों से इश्क किया था, गानों से इश्क किया था, गुनाहों से इश्क किया था, और महबूब हमने दिया उससे इश्क न किया, उससे मोहब्बत न की। महबूब महबूब दिया तुम्हें, महबूब इतना खूबसूरत, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत कि उसके जिस्म का साया किसी ने नहीं देखा, उसके जिस्म अतहर पे कभी मक्खी बैठते हुए किसी ने नहीं देखा, कभी चूंटी ने उसके कदमों को नहीं काटा। उसकी शान ये थी उसने की कि पसीना भी निकलता था तो कभी बेतरतीब नहीं निकलता। ले आओ किसी का भी कायद, अगर इस शान का मालिक हो तो चैलेंज है। खूबसूरत से खूबसूरत इंसान भी जब उसके जिस्म से पसीना निकलता है तो कभी इधर से निकलता, कभी उधर से निकलता। वो तना आमिना का लाल था जहां पसीना भी बेतरतीब नहीं है। सहाबा कहते जब पसीना निकलता था तो पेशानी पर यूं जमता था जैसे किसी ने चांदी के प्लेट पर सोने के मोती टांग दिए हो। पसीना भी शान से निकल। ये हमारे आका है। कद्र नहीं की हमने अपने महबूब की, इनको छोड़ के औरों से इश्क, इनको छोड़ के औरों से प्यार, और फिर कहते हो कि तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है। सबसे दिल लगाते हो, हरजाई ना बनो, बेवफा ना बनो, दगाबाज ना बनो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, अपने आका की शान तो देखो। लड़का नन्ना सा बच्चा बीमार हो गया, बाप ने इलाज कराया, कहने वाले ने कहा है, बल्कि मेरे दादा मुर्शिद ने कहा है, मरज़े इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। अल्लाह अकबर। मर्ज बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक वक्त आया कि फिर वो बिस्तर पे पड़ गया, हुजूर को देखना नहीं मिला, बिस्तर पे पड़ गया, अपने इश्क का इजहार न कर सका। एक दिन गरम गरम सांसें उसकी नाक से निकल रही थी, सीने से निकल रही थी गरम सांसें, आंखें अंदर को धस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। बच्चा, नन्ना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा बिस्तर पर बिल्कुल मरियल सी शक्ल में पड़ा हुआ था। उसका बाप, देखो यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बाप बाप ही होता है। बाप ने बेटे को देखा, रोने लगा, मेरे बेटे जवानी की तरफ जा रहा था, अब तो मर रहा है। मेरे दिलों के अरमान तो ये थे कि तुझे दूल्हा बनाता, तेरी बारात निकालता, तेरी शादी करता, और ये करता और वो करता, मगर हाय अब तुझे देख के लगता है कि तू ज्यादा दिन तक जिंदा न रहेगा। काश कि मैं तुझे खुश कर पाता। नन्हे से बच्चे ने डरते डरते कहा, बाबा अगर माफ करें तो एक बात कहूं। बाबा आप मेरी शादी की बात करते हैं, मेरे निकाह की बात करते हैं, मेरी बारात की बात करते हैं, मेरी खुशियों की बात करते हैं, क्या आप, आज तो मैं रहूंगा ही नहीं दुनिया में, मेरा शायद ये आखिरी दिन है, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। बाबा जाते जाते खुशी दे सकते हैं? एक खुशी मांगता है, आपका बच्चा आपसे एक खुशी मांगता है, क्या आप मुझे खुशी दे सकते हैं? बाप ने करीब आकर बेटे से कहा, आज मैं तुझे हर वो खुशी दूंगा मेरे बेटे, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तू आज के बाद मुझे नजर नहीं आएगा, जितनी कुर्बानी देनी पड़े दूंगा, लेकिन तुझे हर खुशी दे सकूंगा आज। बाबा एक ही मेरी बात है कि मुझे किसी से इश्क हो गया है, मुझे किसी से प्यार हो गया है, और मेरा महबूब मेरी नजरों से ओझल हो गया है, उसको न देखकर मैं बीमार हो गया हूं। काश ये बीमारी की दवा करने की बजाय मेरा महबूब मेरे पास आता तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन अब तो अच्छा होने का वक्त भी गुजर गया, अब मैं मर रहा हूँ। सोचता हूँ जाते जाते आखिरी मर्तबा एक बार यार को देख लूं, एक मर्तबा महबूब को देख लूं। बाबा मेरे महबूब को बुला दीजिए, मेरे महबूब को बुला दीजिए, वो आएगा, मैं एक झलक उसकी देख लूंगा, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बच्चे से, कौन है तेरा महबूब, कौन है तेरा यार? कहा वो मुसलमानों के नबी आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, एक नजर उनका हुस्न देख लूं, दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बेटा अगर मैं मस्जिद में गया तो मेरा बाइकाट होगा, यहूदी मजहब के ठेकेदार मुझे सांस नहीं लेने देंगे, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ सोशल बाइकाट उठा लूंगा, हर दुख उठा लूंगा, हर दर्द उठा लूंगा, लेकिन तेरे महबूब को जाके बुलाऊंगा। लेकिन बेटा सोच तो सही, वो इतने बड़े हैं, अब जरा तवज्जो करना, वो इतने बड़े हैं, तू बच्चा है, क्या वो वाकई तेरे लिए आएंगे?
बच्चों पे कौन तवज्जो करता है? क्या वो तेरे लिए आएंगे? नहीं आएंगे। और बहुत बड़े बड़े सरदार वहां हाथ बांध के खड़े रहते हैं, तो इतना सा बच्चा है, वो भी यहूदी का बच्चा, तेरे लिए आएंगे? बच्चे ने कहा बाबा आप उन्हें इत्तला कर दे, फिर उनकी मर्जी, वो आए या ना आए, मगर मुझे यकीन है उनको खबर कर दो, वो जरूर आएंगे। अभी सादिक साहब कह रहे थे कि मुक्तदी अपने इमाम को पहचाने, लेकिन इमाम सारे मुक्तदी को पहचाने ये जरूरी है। सब खतीब को पहचानते हैं, खतीब सबको पहचाने ये जरूरी। सब वजीर को पहचानते हैं, वजीर सबको पहचाने ये जरूरी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी 2 मिसरों के अंदर कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। बांटने वाले पर सबकी नजर होती है, लेकिन सब पर बांटने वाले की नजर हो ये जरूरी नहीं है। मजमे की नजर खतीब पर है, मगर खतीब की नजर मजमे पे हो ये जरूरी नहीं। खतीब को मजमा पहचानता है, लेकिन खतीब मजमे को पहचाने ये जरूरी नहीं। मगर ए आमिना के लाल के गुलामों, हम मुकद्दर के सिकंदर नहीं, बल्कि सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाज करे। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जो कलमा पढ़ता है, मेरे नबी सबको नाम से जानते हैं, नसब से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, किरदार से जानते हैं, हर आशिक को जानते हैं, हर उम्मती को जानते हैं, और इतना जानते हैं कि कदमों की आहट भी जानते हैं। कोई जाने न जाने गम क्या है, हमारा आका तो हमें जानता है। और मैं ये जो कहता हूं ना, सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करे, हम क्या सिकंदर के मुकद्दर पे नाश करे? अरे सिकंदर वो है जिसको आधी दुनिया मिली है, और हम वो है जिसके हाथ में आमिना के लाल का दामन है। सिकंदर खाली हाथ गया है, हम खाली नहीं जाएंगे, जनाजे में दामन मुस्तफा के साथ जाएंगे। नारे तकबीर। सिकंदर नाश किया करे हमारे मुकद्दर, क्योंकि हमें जो मिला है उसको सिकंदर ने ख्वाब में भी नहीं देखा। क्यों ताजदारों, ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है, जो आज झोलियों में गदाया ने दर की। क्या मुकद्दर है बताओ, ऐसे नबी को फरामोश करके जुए कहते, शराब कहते, हमसे बढ़कर बेवफा कौन? बताओ। ऐसा में वो यहूदी का बच्चा कहता है बाबा सिर्फ इत्तला कर दे उन्हें आप, फिर देखें वो आएंगे जरूर, और आए ना उनकी मर्जी है। यहूदी गया उठ करके गया, लोगों ने उसको देखा, वो यहूदी आ रहा है। आका जलवगर थे, सर झुकाकर बैठे थे। जैसे करीब गया आका ने सर उठाया, कौन हो, क्यों आए हो? मेरा बच्चा है, कहता है आपसे इश्क हो गया है, बीमार पड़ा हुआ है, चाहता है कि आप उसको एक बार देख लें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो वही बच्चा जो आता था कुछ दिन से नहीं आ रहा है? साहबा ने कहा हाँ। आका उसी वक्त उठे, वह चलो उसकी इयादत करेंगे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। मैं कोई आपको सब्ज बाग नहीं दिखा रहा हूं हथेली पर, आपको यकीन से कहता हूं उनसे इश्क करो, बीमार पड़ोगे तो यूं लगेगा जैसे कोई तुम्हारे सराहने आया है। करके तो देखो, कोई ख्वाब में आए ना आए, वो गुलशन को महकाने के लिए ख्वाबों में जरूर आए। वो बहुत करीब है, बहुत करीब है, करीम भी है और करीब भी है, और उनको आने जाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो जानों से ज्यादा करीब है। हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे मुर्शिद इजाजत ने कहा था, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? खुदाए बरतरो बाला, हमें पता क्या है तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और एक बात तुम अगर इश्क कर लोगे ना, इश्क, तो हुजूर आपके पास रहेंगे। जुमले पे तवज्जो कर,
आपके पास वो रहेंगे, आप कहीं रहो। हुजूर शेखुल इस्लामी का शेर याद आ गया, कहते बड़े लतीफ है, बड़े लतीफ है। मैं इस पर नहीं कहूंगा कि आपको सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुंबई में तकरीर कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल शेर जो समझते हैं वो समझते हैं, जो कद्र करते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। आगे शेर पढ़ूंगा, लेकिन उसके साथ ये भी सुन ले, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। इश्क कर लो वो आंखों में रहते हैं। और इसको हुजूर मुफ्ती आज़म ने यही बयान किया है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो, और लो देख लो, लो देख लो, ये है तस्वीर यार। अल्लाह, नारे तकबीर। हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है, उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं। मेरे इमाम ने एक जगह कहा था, किस्मते सौरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। कोई इश्क तो करके देख ले, लोग मदीने मुनव्वरा जाने की बात करते, वल्लाह जो इश्क कर लेता है उनकी आंखें गंजीना मदीना बन जाती है, उनके दिल रश्के गार सौरो हिरा बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस नन्हे से बच्चे की बीमारी का सुना, कहा चलो उसके घर चलते, और आकर तशरीफ लाए, और आए और आकर सीधा उसके बिस्तर पे बैठ गए। नन्हा सा बच्चा पड़ा हुआ था, यहूदी ने देखा हुजूर आ गया, उसके घर हुजूर है, क्या करीम आका है। और आशिक का मर्तबा तो देखो, बच्चा है, इश्क किया है, हुजूर आए घर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, हर आशिक के, हर आशिक के घर, हर मुसलमान नहीं, हर आशिक के घर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। एक शख्स ने मुझे ताना देते हुए कहा, जब तुम नबी को हाजिर और नाजिर मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे आका हो मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां सजाते, तेरी राह में गलियां सजाते सजाते। मैंने कहा पागल हुआ, वो तो रूहानी एतबार से हमारी जानों के ज्यादा करीब है। जब हम बुलाते हैं ना तो कहते हैं रसूलुल्लाह, फिर जाहिर में भी आई, और वो आते हैं। अल्लामा जामी कहते हैं हुजूर आप मेरे घर आएंगे तो मैं क्या दूंगा आपको। तवज्जो, हुजूर अगर भाई कोई मेहमान आता है तो उसको कुछ ना कुछ देते हैं। थक तो नहीं गया, थक गए कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं थके तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। कितनी बड़ी बात आ गई, मेहमान आता है तो कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है। हुजूर आप आए तो मैं क्या दूंगा आपको तोहफे में, जन्नत तो आपकी है, कौसर तो आपका है, कौन सी नेमत है नहीं उनके मिल्क में, आसमां के जमीन ही के जमाने, सब तो आप ही की मिल्कियत में। आपको क्या दूं, जो दूंगा वो आपका रहेगा। तो मैं करूंगा क्या, अनोखा काम करूंगा। चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्की से नादारी। यार सुन, अगर आप मेरे घर आएंगे, मैं तो गरीब हूं, मुफलिस हूं, करूंगा क्या। फिदाए नक्शे नालैन कुनम जा या रसूल अल्लाह। जब आप आके मेरे घर के आंगन में अपनी नालैन रखेंगे तो नालैन का जो निशान पड़ेगा, मैं उस निशान कदम पर अपनी जान को कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुनम जा या रसूल अल्लाह। आपकी नालैन पर ही अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। कितना अनोखा तोहफा होगा, अल्लाह अकबर। जान दे दूंगा आपके नाम पर, आपके कदमों पे, आपके नालैन के नक्श पर। तो आका बैठ गए। यहूदी देखने लगा कि ये तो मेरे बच्ची को देखने आ गए। आका ने उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। ए रसूलल्लाह आपके इश्क ने मुझे घुला दिया है और ऐसा लगता है मैं जीऊंगा नहीं। सोचा आखिरी मर्तबा आपकी जियारत कर लूं। आप आ गए आका, मैं आपकी जियारत करना चाहता था। मेरे आका ने उसको फौरन कहा, भाई हुजूर से इश्क करे और जहन्नम में जाए, कैसे गवारा। आका ने फरमाया कलिमा पढ़ो। गोया के आशिक मरते हैं, इशारा, गोया के आशिक मरते हैं अगर वो चाहे। कोई कलमा पढ़ाए ना पढ़ाए, अगर वो चाहे तो वो कलमा पढ़ाने भी खुद ही तशरीफ लाते हैं।
हाय हाय हाय, क्या वो मौत होगी कि साहिबे कलेमा खुद कलेमा पढ़ाने के लिए आ रहा है। जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, तुम्हें कलेमा पढ़ो। जैसी आका ने कहा कलेमा पढ़ो, उसने आंख से अपने बाप को देखा, यानी मेरा बाप देख रहा है और बाप भी देख रहा था। बाप को देखा और आंख से पूछा अब्बा क्या करूं, जब बाप हार चुका था, इसलिए कि इश्क के आगे कौन जीतता है। बाप हार चुका था। बाप ने आंखों से कहा जब तू इश्क में घुल ही चुका है, सब खो चुका है, तो फिर अब बाप क्या करेगा। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज ने बहुत दो मिसरे खूबसूरत कहे थे, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो। सबको छोड़ा है, सबको छोड़ा। अल्लाह अकबर। आंख से इशारा किया बाबा क्या करो। बाप ने कहा जो कहते कर। बस इशारा किया, उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उठ के खड़े हुए और घर के बाहर, हाय हाय आशिक की मौत। जैसे ही घर के बाहर कदम निकाला, किसी ने आके इत्तला दी या रसूल अल्लाह उस बच्चे का इंतकाल हुआ। यानी अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने ना कभी एक बार सुभान अल्लाह कहा, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना अल्लाह अकबर कहा, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना वुजू किया, ना गुसल किया, ना ज़कात दी, ना सत्य, कुछ करने का मौका नहीं मिला। इधर हुजूर ने कलेमा पढ़ाया और उधर घर के बाहर निकले और उसको मौत आ, कोई नेकी करने का उसको मौका नहीं मिला। अब सुनो इश्क का मकाम, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। क्या मकाम इश्क है, क्या मर्तबे इश्क है। घर से बाहर निकले, इत्तला मिली हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरे सदक़े उसे ईमान की मौत अता की। फरमाया जाओ उसके अब्बा से पूछो क्या करना है। उसके बाप के पास सहाबा गए। अब सुनो इश्क वालों का मकाम, इश्क वालों का मर्तबा, अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए इश्क। उसके बाप के पास गए, तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, क्या करना है। उसने कहा हम यहूदी लोग हैं, बच्चा मुसलमान हो गया तो मैंने देखा, ये लाश लो, ये उठाओ और जाओ, जो करना है करो, मुझसे क्या पूछते हो, क्या करना है ले जाओ, तुमको जो करना है करो। इधर बाप ने उस बच्चे की लाश सहाबा की गोद में दी, वो लाश लेकर आए हुजूर, इसके बाप ने तो लाश दे दी और कहा तुम जो चाहो करो, हम क्या करें। आका फरमाते इसको गुस्ल दो जैसे मुसलमानों को देते, उसने कलेमा पढ़ा, उसको कफन पहनाओ जैसे आप मुसलमानों को पहनाते हो। मगर या रसूल अल्लाह हर एक का जनाजा किसी न किसी के घर से उठता है, हुजूर इसका कोई घर नहीं है तो इसका जनाजा किसके घर से उठेगा। मेरे आका ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा, इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। एक आलिम दीन कह रहे थे कि हजरत मेरी बारात मेरे पीर के घर से निकली, मुझे यही बच्चा याद आया। मैंने कहा बारात पीर के घर से निकले तो इतनी बुलंद बात लोग समझते हैं, लेकिन आशिक को मकाम क्या मिलता है। आका फरमाते उसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। हुजूर की चौखट से जिसका जनाजा उठे ये अहले इश्क है, इश्क का मकाम है, इश्क वालों का मर्तबा है। छोटा सा बच्चा मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आका फरमाते इसका जनाजा मेरे घर से उठे। और जब जनाजा तैयार हुआ है तो सब लोग, पूरा मदीना शरीक है जनाजे में। बच्चे का जनाजा था और सारा वाकया फैल चुका था कि ये हुआ। और अल्लाह के रसूल पीछे पीछे चलते थे तो पैर पूरा नहीं रखते थे, उंगलियां रखते थे, ऐसे उंगलियां। साहबा ने पूछा आका इससे पहले ऐसे कभी नहीं चलते देखा या रसूल अल्लाह, आप उंगलियां रख के चल रहे। फरमाया इसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की जमीन पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगली रख करके चल रहा हूं। और फिर वो जनाजा जन्नतुल बकी पहुंचा। ये इश्क वालों के आखिरी लम्हात है, दुआ कर लो अल्लाह उसके सदके हमें भी इश्क दे दे। कतरा जो कतरा ही सही, खुश तो बराए नाम दो,
हम तो इतना बड़ा नहीं पा सकते। मुसलमानों, इश्क ये है, इश्क का मकाम ये। बाप को छोड़ दिया उस बच्चे ने इश्क होने पे, लोग शराब क्यों नहीं छोड़, लोग गुनाह क्यों नहीं छोड़, और जिसने छोड़ दिया सही इश्क किया, मकाम क्या मिला। जब जनाजा जन्नतुल बकी पहुंचा, साहबा ने अर्ज किया, आका जनाजा तो आपके घर से उठा था, लेकिन दफन के लिए कब्र में लिटाने के लिए कोई रिश्तेदार उतरता है, कौन उतरेगा कब्र में? आका फरमाते मैं खुद उतरूंगा। तारीख की औराक गवाह है, तारीख के अनमिट औराक गवाह है कि दुनिया ने देखा कि उस नन्हे से बच्चे की कब्र में अल्लाह के रसूल खुद उतरते और झुक करके बड़ी शान से उसको उसकी कब्र में रखते हैं। और जब रखते हैं तो हुजूर ने जब उसकी कब्र में उसको रखा तो हुजूर पसीने पसीने हो गए, इतना पसीना निकला कि पसीने उसके कफन पे टपक रहे थे, उसकी कब्र में पसीना टपक रहा। हाय हाय हाय, मुकद्दर तो देखो, कोई नमाज ले जाएगा, कोई रोजा ले जाएगा, कोई ज़कात, कफन में पसीना ले जा रहा है। और इतना पसीना पसीना हुजूर हो गए तो सहाबा किराम की हिम्मत ना हुई। जब हुजूर कब्र से बाहर आए तो पूछा, आका पसीना इतना ज्यादा आपको क्यों निकल रहा था उसकी कब्र में? आका फरमाते हैं जैसी मैंने उसको कब्र में रखा, जन्नत की हूरे दौड़ते हुए कतार दर कतार उसकी कब्र में आ रही थी, तो मैं उनको जब वो किनारे कर रहा था तो उन हूरों की भीड़ को किनारे करते करते मुझे पसीने आ रहे थे। उन हूरों को अभी कब्र में रखा गया है, सिर्फ कब्र में रखा गया, कब्र बंद भी नहीं हुई है। आका फरमाते हुराने बहिश्त कतार दर कतार उसके इस्तिकबाल के लिए दौड़ रही थी, तो मैं उन्हें किनारे की तरफ कर रहा था तो मुझे पसीने आ रहे थे। और उसके बाद सहाबा किराम ने सुना, सबकी आंखें अश्कबार हो गई और उन्हीं अश्कबार आंखों से सहाबा किराम ने उसके मजार पे मिट्टी डाली और हमेशा के लिए एक आशिक को बकी की सरजमीन पर सुपुर्द लहद कर दिया गया। और ये तारीख मुरत्तब हुई कि अगर बच्चे को भी इश्क हो जाए तो बच्चा भी मामूली नहीं रह जाता। जब बच्चे का इश्क उसको इतनी बुलंदी पे ले जाता है, अगर कोई पक्का दिल, पक्की उम्र, अगर अल्लाह उसे इश्क की दौलत से नवाज दे तो खुदा उसको क्या मकाम अता करे, क्या मर्तबा अता करे। आज मैं आप सबको इसकी दावत देता हूँ, आइए अहद कीजिए, सबसे प्यार करके देखा, एक बार उनसे भी प्यार करके देखें। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अगर इश्क दिल में पैदा करना है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत से नाते सुनो, कसरत से तिलावत करो और कसरत से बावुजू रहो और सुन्नतों पे अमल करो। दिल खुद ब खुद बदलेगा, दिल में तब्दीली आएगी। और सुन्नी दावत इस्लामी के पुरकैफ माहौल से जुड़ो, क्योंकि ये सुन्नी दावत इस्लामी ने नौजवानों के सीनों में इश्क रसूल के हवाले से इनकलाब बपा किया है। तहरीक से वाबस्ता होइए, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करना है तो सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, तहरीक के माहौल से जुड़िए, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह क़यामत तक हमें और हमारी नस्लों को दीन से, सुन्नियत से, इश्क रसूल से वाबस्ता रखे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।